आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बीकानेर का एक ऐसा सरकारी अस्पताल जहां डायलिसिस की सुविधा तो है, लेकिन बीते 10 महीनों से एक भी मरीज का डायलिसिस नहीं हो पाया है। ये है बीकानेर का राजकीय एसडीएम सैटेलाइट हॉस्पिटल, जहां 2 डायलिसिस यूनिट्स लगी हुई है, लेकिन ये सिर्फ नाम की रह गई है। मरीज यहाँ आने से डरते हैं क्योंकि उन्हें खतरा महसूस होता है कि डायलिसिस के दौरान संक्रमण हो सकता है। अंदर मौजूद यूनिट्स पूरी तरह बंद हैं, मशीनें बदहाल पड़ी हैं और स्टाफ भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। यहाँ एक ही डायलाइजर को 5 से 10 बार उपयोग में लिया जाता है, जबकि बीकानेर के ही पीबीएम हॉस्पिटल में एक डायलाइजर सिर्फ एक मरीज पर एक बार के लिए ही इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि लोग एसडीएम अस्पताल की बजाय पीबीएम हॉस्पिटल जाना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। हमारे 24 न्यूज राजस्थान के वरिष्ठ संवाददाता के सिंह मौके पर पहुंचे और अस्पताल अधीक्षक से खास बातचीत की। आइए आज हम आपको दिखाते हैं ऐसा डायलिसिस यूनिट जो बीकानेर के जिला सैटेलाइट अस्पताल यानी शहर के अंदरूनी भाग में चल रहा है। यह यूनिट खास बात दिखाते हैं इस यूनिट को। यहाँ 2 यूनिट हैं यहाँ पर डायलिसिस होना चाहिए, लेकिन पिछले 10 महीनों से यहाँ पर किसी भी तरह का डायलिसिस यहाँ नहीं होता है। पेशेंट नहीं आते हैं, बेड जरूर लगे हैं और चूँकि पेशेंट नहीं आती तो बदहाली के कगार में ही नज़र आता है। पीएमओ बीकानेर के सैटेलाइट अस्पताल के डॉक्टर सुनील हर्ष जी बताएं कैसे क्या कहेंगे, ये क्यों नहीं आते पेशेंट? सर यहाँ जो है डायलिसिस यूनिट जो है 2017 से चालू है, जिसमें राही केयर जो मैसर एनजीओ है उनका राज्य सरकार से मेडिकल हेल्थ से इनका अनुबंध हुआ था। उस अनुबंध के तहत यहाँ डायलिसिस यूनिट चालू हुई थी। अनुबंध में उस समय मल्टीपल डायलाइज़र का यूज़ हो रहा था, जिसमें एक डायलाइज़र जो है वो 10 बार यूज़ किया जा सकता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो उसमें सिंगल यूज़ डायलाइज़र है उस पर ज़्यादा प्रेफरेंस होने लगी। और सिंगल में और मल्टीपल में क्या फ़र्क है? फ़र्क इतना ही है, डायलाइज़र वही है, उसको सिंगल में केवल एक बार यूज़ करते हैं, मल्टीपल में उसको एक बार यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है और कई बार यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है और किसको फ़ायदा होता है? सर इसका फ़ायदा और नुकसान तो जो इनके एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट है वही बता सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बार जो डायलाइज़र जो यूज़ होता है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन नहीं फैलाता, और वही डायलाइज़र है जो 10 बार यूज़ किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैलने का रोगियों को डर रहेगा। सर ऐसा है, बहुत सारी जगह मल्टीपल डायलाइज़र यूज हो रहा है, लेकिन इसके कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव के ज़्यादा अभी तो केस नहीं आया है, लेकिन लोगों की प्रेफरेंस ये रहती है कि भाई सिंगल डायलाइज़र यूज़ हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप यहीं पे स्टाफ हैं? जी यहीं स्टाफ है जी। तो आप बताएं क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल है, मैं यहाँ पे सेंटर इंचार्ज हूँ। कितने सालों से ये चल रहा है सेंटर आपका? जी 2000 जैसा सर ने बताया 2017 से ये वर्किंग में है। 10 महीने से कोई पेशेंट नहीं है? हाँ, लास्ट 10 मंथ से यहाँ कोई पेशेंट नहीं सर। कारण क्या? कारण जैसा सर ने बताया वही डायलाइज़र का है कि पेशेंट सिंगल यूज़ की। सिंगल यूज़ आप चूँकि अब इसी से जुड़े हुए हैं सर, तो चूँकि पूरा हॉस्पिटल देखते हैं, आप डायलाइज़र सिंगल डायलाइज़र यूज़ करने में एक बार यूज़ होता है उसमें और 10 टाइम यूज़ करने में क्या फ़र्क होता है? देखिए फ़र्क का जैसा सर ने बताया ऐसा कुछ नहीं है, पूरे राजस्थान में मल्टी यूज़ हो रहा है, मगर बीकानेर में क्या है जो सबसे बड़ा अस्पताल है पीबीएम, वहाँ सिंगल यूज़ हो रहा है। तो पेशेंट की मानसिकता भी यही है कि जैसा पीबीएम में हो रहा है वैसा यहाँ होना चाहिए। मतलब यूँ माने कि पेशेंट को ये लगता है कि मुझे कोई इन्फेक्शन फैल सकता है, मैं मर सकता हूँ, कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो उसके मन में, पेशेंट के मन में ख्याल आते हैं। जी हाँ, ये उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई ये बात कि हो सकता है कि वहाँ अगर सिंगल यूज़ है इन्फेक्शन नहीं होगा, यहाँ मुझे हो सकता है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। पेशेंट सही है ना, आप मानते हैं नहीं, पेशेंट सही है, आपकी बात है, मगर जो इन्फेक्शन का कहते हैं वैसा कुछ केस होता नहीं। लोग इसलिए नहीं आना चाह रहे कि उन्हें मरना नहीं है। जी हाँ, क्योंकि डायलिसिस जो वन टाइम जो डायलिसिस होता है, जो डायलाइज़र यूज़ होता है पीबीएम अस्पताल में, वो यहाँ पर लगभग 5 से 10 बार यूज होता है, जिसके चलते लोगों को डर सताता है। अपने आप में बड़ा सवाल है अस्पताल प्रशासन के ऊपर, और जो कंपनी है जो इसे रन कर रही है उसके ऊपर बड़ा सवाल है कि रोगी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे और क्यों नहीं सुधार किया जा रहा। क्योंकि